हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट करेंगे। सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 12th जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी ईयर सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। जेई में भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, नीट में भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए सॉलिड स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो व्हाट इज द सॉलिड स्टेट? तो किससे निराज होती है कि सॉलिड स्टेट आखिर है क्या। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? ये सॉलिड स्टेट क्या है? तो व्हाट इज सॉलिड? तो सॉलिड क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की एक अवस्था है। स्टेट मतलब अवस्था। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। तो व्हाट इज द सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट क्या है? तो एक पदार्थ की अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट, पदार्थ की 3 भौत की अवस्था होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी सब्सटेंस आप लेंगे उसकी 3 फिजिकल स्टेट होती है, 3 भौत की अवस्था होती है, ठोस, द्रव एवं गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगी कि लिक्विड फॉर्म में होगी कि गैस फॉर्म में होगी, ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की आपने टेम्परेचर और प्रेशर कितनी रखी है। तो व्हाट इज द सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। व्हाट इज द सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट क्या है? तो ये स्टेट ऑफ मैटर है। व्हाट इज द सॉलिड स्टेट? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की एक अवस्था है। स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की एक अवस्था है इन विच, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर इन विच intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction is very strong, is strong। तो सॉलिड केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब सॉलिड में जो मौजूद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब सॉलिड में जो मौजूद मॉलिक्यूल हैं या एटम है या आयन है, उन सब के बीच में लगने वाली जो आकर्षण बल होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण सॉलिड के अंदर मौजूद जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं, मतलब सॉलिड के अंदर जो मौजूद एटम, मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, वह अपने पोजिशन पर फिक्स हो जाता है। इतना स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि सॉलिड के अंदर मौजूद जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं, मतलब सॉलिड के अंदर मौजूद एटम, मॉलिक्यूलर आयन होती है, अपने पोजीशन पर फिक्स हो जाता है। एंड इट कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो सिर्फ अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है। तो सॉलिड स्टेट क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to strong intermolecular force of attraction, due to strong intermolecular force of attraction, strong intermolecular force of attraction होने के कारण जो constituent particles of solid होती हैं, constituent particles of solid, कॉन्स्टेंट पार्टिकल सॉलिड मतलब दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन, एटम, मॉलिक्यूल और आयन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल, आयन गेट फिक्स्ड। ऑब्वियसली या ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन, गेट फिक्स्ड, और कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन, occupy fixed position and
एंड इट कैन ओनली वाइब्रेट, और ये सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। इस कारण से जो सॉलिड के अंदर मौजूद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब सॉलिड के अंदर जो मौजूद एटम मोलिकुलर आयन है वो फिक्स हो जाता है, मतलब फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, और सिर्फ ये वाइब्रेट कर सकता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं, मतलब सॉलिड के अंदर मौजूद जो एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही क्लोज हो जाती है, ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट टचिंग हो जाता है। तो टचिंग होने के कारण मतलब दो एटम सॉलिड के अंदर मौजूद दो मॉलिक्यूल और दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज हो जाने के कारण जो सॉलिड होती है ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होता है। तो ड्यू टू ऑब्वियसली ऑल्सो ड्यू टू strong intermolecular force of attraction, 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 strong intermolecular force of attraction के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वेरी स्मॉल, दैट मीन्स इसका मतलब जो होता है दैट मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होती है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होती है सॉलिड की, और सॉलिड ऑलमोस्ट टच करता है, ऑलमोस्ट टचिंग, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करता है। सो इस यही कारण है कि सॉलिड इज इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होती है, इनकॉम्प्रेसिबल होती है, मतलब सॉलिड की वॉल्यूम को आप घटा नहीं सकते। कि क्यों नहीं घटा सकते, कि जो सॉलिड के अंदर मौजूद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब टच करा मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, एक दूसरे एटम के बीच की दूरी अगर कोई है ही नहीं, मतलब जगह खाली नहीं है, तो सब ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होता, मतलब सॉलिड को वॉल्यूम को आप घटा नहीं सकते। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होती है सॉलिड में वेरी स्मॉल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड होता वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करता है, मतलब जो सॉलिड होती है वो इनकॉम्प्रेसिबल होती है। सॉलिड की डिफिनिट वॉल्यूम और शेप होती है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण सॉलिड हैव what the definite volume, solid have definite volume and shape, solid have definite volume and shape। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड की जो वॉल्यूम और शेप होती है वो डिफिनिट हो जाती है। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट क्या है? तो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होती है, सॉलिड के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होती है दैट इज एटम मॉलिक्यूलर आयन, वो फिक्स हो जाता है, मतलब एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता और सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकता। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है वह वेरी स्मॉल होती है, जिसके कारण सॉलिड इनकॉम्प्रेसिबल होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड की डिफिनिट वॉल्यूम और शेप होती है। तो ये सॉलिड है और ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नाउ एक वर्ड होता है ट्रिपल पॉइंट।
एक वर्ड होती है ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। कुछ लोग कहेंगे जी प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर होता, तो जनरली प्लाज्मा स्टार और सन में पाया जाता है एट हाई टेम्परेचर इन द कोर ऑफ स्टार एंड सन। हाई टेम्परेचर पर स्टार और सन के कोर में जो एटम्स होता है ब्रेकअप कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में, और इसी को मिक्सर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो स्टार और सन में हाई टेम्परेचर पर जो एटम्स होते हैं ब्रेकअप कर जाते हैं ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस में, इसी के मिक्सर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी कंडीशन पर प्लाज्मा होता नहीं, इस कारण से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को 3 ही कहेंगे, 3 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी सब्सटेंस की 3 फिजिकल स्टेट होती है, पदार्थ की 3 भौतिक की अवस्था, दैट इज द ठोस, द्रव एवं गैस। जैसे अगर आप ले लीजिए H2O ले लीजिए, तो बेसिक रूम टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें तो H2O लिक्विड है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर रखेंगे तो H2O ऑब्वियसली सॉलिड के फॉर्म हो जाएगा, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप टेम्परेचर रखें तो H2O वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, गैस के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की अवस्था मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगी कि लिक्विड फॉर्म में होगी कि गैस फॉर्म में होगी, मतलब वेपर फॉर्म में होगी, ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की आपने कितनी टेम्परेचर और प्रेशर रखी है। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, जो पदार्थ की भौतिक की अवस्था है, वो डिपेंड करता है 2 बातों के ऊपर, दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या होती है? तो एक ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर, एक ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, को एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो जैसा कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 स्टेट, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, दैट इज सॉलिड, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑब्वियसली जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वह डिपेंड करता है, डिपेंड करता ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट? ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ मैटर क्या है? तो एक ऐसा स्टेट कहने का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करती हैं, कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट? ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी स्टेट कहने का मतलब हुआ दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक ऐसी टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच all the 3 state of matter, all the 3 state of matter coexist is called, कहलाता क्या है? is called ट्रिपल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करती हैं, कहलाता ट्रिपल पॉइंट। मतलब दैट इज ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रिपल पॉइंट पर किसी भी सब्सटेंस की, किसी वस्तु की जो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है और वेपर फॉर्म है, को एग्जिस्ट करती है। दैट इज एट ट्रिपल पॉइंट सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस coexist, substance coexist or will at equilibrium, coexist of a substance will coexist और कह सकते हैं will at equilibrium
इक्विलिब्रियम। तो ट्रिपल पॉइंट पर जो ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर होती है कोई जिस करती, कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रिपल पॉइंट पर जो सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म होती है एक सब्सटेंस की, वो कोई जिस करेगी मतलब इक्विलिब्रियम पर होगी। और बेसिक ग्राफिकली बी कैन अंडरस्टूड, हम लोग ग्राफिकली समझ सकते, वी कैन अंडरस्टूड ट्रिपल पॉइंट, ग्राफिकली हम लोग ट्रिपल पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली वी कैन अंडरस्टूड ट्रिपल पॉइंट, हम लोग ग्राफिकली ट्रिपल पॉइंट को समझ सकते हैं कि जैसे ये ऑब्वियसली, जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस है। ऑब्वियसली बाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं प्रेशर, बाई एक्सिस पर ले लेते हैं प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं टेम्परेचर, बाई एक्सिस पर ले लेते हैं प्रेशर, एंड एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, बाई एक्सिस पर ले लेते हैं प्रेशर, और एक्स पर ले लेते हैं टेम्परेचर, एक्स पर ले लेते हैं टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली किसी भी सब्सटेंस की तीन फिजिकल स्टेट होती है। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा कि लिक्विड फॉर्म में होगा कि वेपर फॉर्म में होगा, ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की कितनी आपने टेम्परेचर और प्रेशर रखी है। तो विशिष्ट सामान्य तौर पर आपने पढ़ा कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगी, मतलब कोई भी सब्सटेंस का अगर प्रेशर हाई रखेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। कोई भी सब्सटेंस का अगर आप प्रेशर लो रखेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे, तो बेसिकली वो सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब इस रीजन में सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगी। और बेसिक अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएं, प्रेशर को घटाएं, तो बेसिक ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और यदि आप प्रेशर को और घटा दें और टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो बेसिक वो वेपर फॉर्म में होगा। तो बेसिक इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे तो सब्सटेंस किस फॉर्म में होगी, तो वेपर फॉर्म में। इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे तो सब्सटेंस क्या होगी, तो लिक्विड फॉर्म में। और इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे तो सॉलिड फॉर्म में। बेसिक इस रीजन में क्या है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर सॉलिड है। थोड़ा सा बेसिक प्रेशर घटाए, टेम्परेचर बढ़ाएं तो लिक्विड होगा, और अगर प्रेशर और घटा दे, टेम्परेचर और बढ़ा दें तो वेपर फॉर्म होगा। तो बेसिक इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे तो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में, इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में, और इस रीजन में कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर लेंगे तो सब्सटेंस वेपर फॉर्म में। लेकिन एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसी स्टेट है जहां पर ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म भी होगी, लिक्विड फॉर्म भी होगी और वेपर फॉर्म में भी होगी। तो ये आपका स्टेट क्या कहलाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी स्टेट जिस पर ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती है, मतलब ट्रिपल पॉइंट पर जो सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म होती है सब्सटेंस की कोएग्जिस्ट करती है और इक्विलिब्रियम में होगी। तो बेसिक ट्रिपल पॉइंट ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट, मतलब ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म जो होती है सब्सटेंस की वो कोएग्जिस्ट करती है और इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, ऑब्वियसली यदि आप वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कहें रखें, वाटर का टेम्परेचर यदि 0.0098 डिग्री सेल्सियस रखें और प्रेशर 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखें, तो वाटर की तीनों स्टेट दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म कोएग्जिस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट होती है दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.0098 डिग्री सेल्सियस, मतलब दैट इज एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर, इस प्रेशर एंड टेम्परेचर पर ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म ऑफ वाटर विल कोएग्जिस्ट, वाटर विल कोएग्जिस्ट। इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर
जो वाटर की सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म है वो कोएग्जिस्ट करेंगी। तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट क्या होती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 वात की अवस्था होती है। किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो एक ऐसे स्टेट, एक ऐसा टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। मतलब ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म जो होती है एक सब्सटेंस की, वो कोएग्जिस्टेंस होगी और कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पर होगी। तो ग्राफिकली हम लोग समझ सकते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑब्वियसली लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सॉलिड है, थोड़ा सा प्रेशर घटाएं टेम्परेचर बढ़ाएं तो लिक्विड है, और प्रेशर घटाएं और टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपर फॉर्म है। लेकिन एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको इधर सॉलिड भी मिल जाएंगे, इधर लिक्विड भी और इधर वेपर भी। तो इस स्टेट को, इस प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या कहेंगे? तो ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर कितनी होती है? तो प्रेशर 4.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस प्रेशर और टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म जो होती है वाटर की को एग्जिस्ट करती है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 तरह की सॉलिड होती है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू फॉर्म ऑफ सॉलिड कहते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉलिड कहते हैं, जबकि एमॉर्फस मतलब तो नो फॉर्म सॉलिड, या इसी को हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 प्रकार के सॉलिड होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 टाइप की सॉलिड होती हैं। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड या इसे हम लोग कहते हैं ऑब्वियसली डिफिनिट फॉर्म सॉलिड, डिफिनिट फॉर्म सॉलिड, और इसी को कहते हैं ट्रू सॉलिड, इसे हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड या कि डिफरेंट फॉर्म वाले सॉलिड या ट्रू सॉलिड, एंड सेकेंड वन इज द एमॉर्फस। एमॉर्फस मीन्स होती है नो फॉर्म। एमॉर्फस सॉलिड, और इसी को हम लोग कहते हैं कि जिसमें नो फॉर्म और नो फॉर्म सॉलिड और नो फॉर्म सॉलिड, और इसी को हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो मतलब छद्म, सूडो सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में 2 टाइप की सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिसकी डिफरेंट फॉर्म है, या इसी को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। और दूसरा एमॉर्फस, एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म। एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म मतलब ऐसे सॉलिड जिसका डिफरेंट पैटर्न नहीं होता, लॉन्ग रेंज लैटिस में, कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड, या इसी को हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग को सॉलिड स्टेट में मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़नी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डिफरेंट फॉर्म होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग मुख्य तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ते हैं। तो 2 टाइप सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब सॉलिड बना होता है एटम, मोलिकुलर आयन से। तो सॉलिड के अंदर मौजूद कोई भी सॉलिड बना हुआ है किससे? एटम और मोलिकुलर आयन। जैसे आइस का दीजिए, आइस भी एक सॉलिड है, ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल है। ऑब्वियसली आप सोडियम को डालिए, इसमें ऑब्वियसली Na+Cl- Na+Cl- है। सोडियम सिर्फ ले लिए, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सोडियम एटम है। पोटेशियम ले लिए, लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम एटम है। कॉपर ले लिए, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एटम है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है? तो वह सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट अरेंजमेंट से अरेंज हो, एक डिफरेंट पैटर्न में अगर अरेंज हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो सॉलिड इन विच जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वह सॉलिड जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अरेंज है रेगुलरली, रेगुलरली मतलब डिफरेंट पैटर्न में, इन लॉन्ग रेंज लैटिस। मतलब ऑब्वियसली जो अरेंजमेंट है
बहुत दूर तक, बहुत लंबे पैटर्न तक एक ही समय जा रहा है, एक ही जैसा पैटर्न जा रहा है बहुत लॉन्ग रेंज में, बहुत दूरी तक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होती है, मतलब सॉलिड के अंदर मौजूद एटम आर और मॉलिक्यूल एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है इन लॉन्ग रेंज लैटिस, मतलब 3D नेटवर्क में, मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशन संरचना में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होती हैं एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होती हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड इन विच, वह सॉलिड जिसमें, सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली, रेगुलरली मतलब रेगुलरली मीन्स एक डिफरेंट पैटर्न में, रेगुलरली। तो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या हुआ, दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कोई भी सॉलिड बना हुआ किससे, तो एटम से या मॉलिक्यूल और आयन से, तो इससे हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज्ड रेगुलरली, रेगुलरली मतलब डिफरेंट पैटर्न में, अरेंज रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस, इन लॉन्ग रेंज लैटिस, इन लॉन्ग रेंज लैटिस, लॉन्ग रेंज लैटिस मतलब दैट इज 3D नेटवर्क में, दैट इज 3D नेटवर्क में, 3D नेटवर्क में, दैट इज इन 3D नेटवर्क, दैट इज इन 3D नेटवर्क कहलाता है कॉल्ड, कहलाता क्या, तो कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डिफरेंट पैटर्न में एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो इन लॉन्ग रेंज लैटिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो निश्चित क्रम में अरेंज होती है। जैसे अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक है तो उसको आप डिफरेंट पैटर्न में अरेंज कर दे, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स की कॉपी, फिर केमिस्ट्री की कॉपी, फिर मैथ्स की कॉपी। तो ये क्या है, तो एक डिफरेंट पैटर्न है, एक निश्चित क्रम है, किसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट। तो ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होती है, मतलब सॉलिड के अंदर जो मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल होती हैं एक डिफरेंट क्रम में अरेंज होता है इन लॉन्ग रेंज लैटिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होता है रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस, दैट इज इन 3D नेटवर्क कहलाता क्या, तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट फिक्स है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास आइस है और अगर आपके पास आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको आप वार्म करेंगे, गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली -10 पर सॉलिड ही रहेगा, -9 पर सॉलिड रहेगा, -5 पर सॉलिड रहेगा, -4 पर सॉलिड रहेगा, -3 पर सॉलिड रहेगा, -2 पर सॉलिड रहेगा। लेकिन जैसी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगी वो आइस एकाएक किसमें कन्वर्ट होएगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आइस की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट है, फिक्स है, शार्प है। तो ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो, जिसे आप एल्युमिनियम कहें, तो एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। एल्युमिनियम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज 660 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर आपके पास एल्युमिनियम उसका टेम्परेचर 500 डिग्री कर दीजिए तो प्योर सॉलिड ही रहेगा। अगर आप 550 करें तब भी सॉलिड ही रहेगा, और जैसे 600 कर दिए तब भी सॉलिड रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 655 कर दिए तब भी सॉलिड रहेगा, 656 करिए तब भी सॉलिड ही रहेगा। लेकिन जैसे 660 डिग्री सेल्सियस करिएगा एकाएक वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एक डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑब्वियसली एल्युमिनियम क्या हो रहा, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा। तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होती है, फिक्स होती है, मतलब शार्प होती है। तो ध्यान रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफिनिट और कह सकते हैं फिक्स्ड
और फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना, द्रव्यनांक। एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वह डिफरेंट होती है, फिक्स होती है, शार्प होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एनिसोट्रॉपिक मतलब होता है कि एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट, एनिसोट्रॉपिक मीन्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रॉपिक। ये एनिसोट्रॉपिक क्या होती है? एनिसोट्रॉपिक ध्यान दीजिए, आइसोट्रॉपिक मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चले जाए फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी। लेकिन एनिसो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपिक। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसे हम लोग कहेंगे आइसोट्रॉपिक। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ जाता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? तो डिफरेंट होगी, दैट इज द एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे अगर आप कहे कि जैसे कहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हुई। ऑब्वियसली अलग इस डायरेक्शन में अलग टाइप की अरेंजमेंट है, इस डायरेक्शन में अलग टाइप की अरेंजमेंट है। ऑब्वियसली मतलब इस डायरेक्शन में अलग टाइप का आयन के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस होगी, तो इस डायरेक्शन में अलग पैटर्न है तो अलग इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होगी। इस डायरेक्शन में अलग पैटर्न है, इसका मतलब अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम शार्प नाइफ से काटें तो जो स्मूथ सरफेस से जनरेट होती है, जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करेंगे, मतलब वैसे तेज चाकू से कट करेंगे तो स्मूथ सरफेस से जनरेट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरेट स्मूथ सरफेसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग शार्प नाइफ से कट करें तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट होती है। तो बेसिक स्मूथ सरफेसेस generated when crystalline solid is cut by शार्प नाइफ। तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प नाइफ से कट करें तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट होती है। तो व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज होती है रेगुलरली, मतलब एक डिफरेंट पैटर्न में इन लॉन्ग रेंज लैटिस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हो, एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हो इन लॉन्ग रेंज लैटिस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है डिफिनिट होती है, फिक्स होती है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डिफिनिट टेम्परेचर पर जाकर ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है। एनिसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अलग एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, बाई डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग, जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पैटर्न होती है ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलग अलग है, बाई एक्सिस के अलग अलग है, जेड एक्सिस के अलग अलग है। तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में होती है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग डायरेक्शन में अलग होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग डायरेक्शन में अलग होगी। और वैसे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग शार्प नाइफ से कट करें तो स्मूथ सरफेसेस जनरेट करती हैं, एक्सेट्रा इटिस। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की। नाउ सेकेंड वन इज द एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड मतलब नो फॉर्म सॉलिड या सूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड दूसरी सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड और नो फॉर्म सॉलिड और सूडो सॉलिड। तो व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड क्या होती है? तो ऐसी सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई भी सॉलिड बना हुआ है एटम मॉलिक्यूलर आयन से, तो ऐसे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम आयन एंड मॉलिक्यूल नॉट अरेंज रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस। मतलब 3D नेटवर्क में, 3D स्ट्रक्चर में, 3D संरचना में यदि सॉलिड के अंदर मौजूद एटम मॉलिक्यूलर आयन एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज नहीं हो लॉन्ग रेंज लैटिस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म सॉलिड। एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म सॉलिड, मतलब ऐसे सॉलिड, एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म सॉलिड, मतलब सॉलिड इन विच, वह सॉलिड जिसमें इन विच constituent particles of solid, constituent particles that is, इसका मतलब that is atom, ion और molecule are not arranged regularly मतलब डिफरेंट पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में, रेगुलरली मतलब डिफरेंट पैटर्न मतलब निश्चित क्रम में, इन लॉन्ग रेंज लैटिस मतलब 3D नेटवर्क में, 3D स्ट्रक्चर में कहलाता है, इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। तो व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज नहीं होता रेगुलरली लॉन्ग रेंज लैटिस कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हुआ सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल नहीं अरेंज होता रेगुलरली इन लॉन्ग रेंज लैटिस कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस मतलब नो फॉर्म, मतलब सूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे आपने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम में क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज 660 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप टेम्परेचर 657 भी कर देंगे तो एल्युमिनियम सॉलिड ही रहेगा, 658 कर देंगे तब भी ऑब्वियसली सॉलिड रहेगा, 659 कर देंगे तब भी सॉलिड रहेगा। जैसे ही आप एल्युमिनियम का टेम्परेचर 660 करेंगे तो एल्युमिनियम जो कि सॉलिड के फॉर्म में था एकाएक लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होती है। मतलब जैसे अगर आपकी ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, ऑब्वियसली प्लास्टिक एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो प्लास्टिक अगर आप ले ले उसको आप गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इस प्लास्टिक सॉलिड है एकाएक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो पहले ऑब्वियसली प्लास्टिक को गर्म करने पर थोड़ी जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा फिर जहां पर धीरे धीरे जो प्लास्टिक है वो फ्लो करने लगेगा। मतलब जो प्लास्टिक की मेल्टिंग पॉइंट वो डिफरेंट नहीं है, ऑब्वियसली धीरे धीरे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और धीरे धीरे वो फ्लो कर जाता है। ग्लास की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, ग्लास को आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता जाएगा, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन आता जाएगा और धीरे धीरे फ्लो कर जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, मोस्ट पॉलीमर जो होती हैं वो क्या होती हैं, पीवीसी है, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब पॉलीमर है, ये सब एमॉर्फस सॉलिड है। मतलब इन सब की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो एमॉर्फस सॉलिड वह सॉलिड है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होती हैं लॉन्ग रेंज लैटिस में, उसे हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ऑब्वियसली एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो एमॉर्फस सॉलिड होती है
कोई किसी डिफिनिट टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करता, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये मेल्ट तो करता है लेकिन ओवर लॉन्ग रेंज टेम्परेचर। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होती हैं, एमॉर्फस सॉलिड ऑब्वियसली मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, melt over range of temperature and get flow slowly, और वो धीरे धीरे फ्लो कर जाए, गेट फ्लो स्लोली। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस property of amorphous solid, it is also called super cool liquid। इसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। तो ध्यान रखेंगे एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड गेट फ्लो स्लोली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। मतलब एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होती है। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इट मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करता रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर एंड गेट फ्लो स्लोली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसे कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होती है। एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन different direction। तो आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में यदि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, जैसे आपकी कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी डायरेक्शन में जाए सेम ही होगी। तो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होती है। ध्यान रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग होगी, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑल डायरेक्शन में सेम होगी। तो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक मींस सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऑब्वियसली एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम शार्प नाइफ से कट करते हैं, तो रफ सरफेसेस जनरेट होती है। तो ऑब्वियसली रफ सरफेसेस जनरेट होती है। ऑब्वियसली when amorphous solid is cut by sharp knife से अगर हम इसे कट करें तो रफ सरफेसेस जनरेट होती है। तो इसके एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड की पॉपुलर एग्जांपल जैसे आपकी ग्लास क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक क्या है? एमॉर्फस सॉलिड। रबर क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। पीवीसी, पॉलीविनाइल, ये सब पॉलीमर है। ऑब्वियसली ये सब मोस्ट पॉलीमर जो होती हैं वो क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड है। उसी तरह से आप कहें कि कोलतार ऑब्वियसली क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होती है। ये मेल्ट करता है ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर और फ्लो करता है स्लोली। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, पीवीसी, मतलब जो मोस्ट पॉलीमर क्या होती हैं तो वो एमॉर्फस सॉलिड। जबकि
क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के कहें तो ऑब्वियसली मोस्ट मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ऑब्वियसली आइस है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सब क्या है? तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में अंतर बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, 12th बोर्ड वगैरह में, कि व्हाट इज द एमॉर्फस सॉलिड, व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों में अंतर बताइए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होती हैं लॉन्ग रेंज लैटिस में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड वह सॉलिड है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होती है लॉन्ग रेंज लैटिस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होती। इट्स मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड गेट फ्लो स्लोली, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होती है, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होती है, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड स्मूथ सरफेस से जनरेट करता है ऑन कटिंग बाय शार्प नाइफ, जबकि रफ सरफेस जनरेट होती है जब एमॉर्फस सॉलिड को कट करा जाता है शार्प नाइफ से। जैसे इसके एग्जांपल ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, पीवीसी, मतलब मोस्ट पॉलीमर जो होती है वो क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है।